क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है? ये एआई असिस्टेंट जो आपके टास्क सिंप्लीफाई करता है, आपको सवालों के जवाब देता है, कभी कभी आपको जोक्स भी सुनाता है। इसके पीछे का मैजिक छुपा है। क्या ये एक बड़ी डिक्शनरी है जो बस वर्ड्स मैच करती है, या कुछ और पावरफुल टेक्नोलॉजी का कमाल है? आज हम इस राज का पता लगाएंगे कि चैट जीपीटी का इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का रिजल्ट है या जनरेटिव एआई का। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच आप सुनेंगे वो आपको चौंका देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स एक एआई का टाइप है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट समझने और जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेंड होते हैं। सोचिए, हर किताब, आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट जो आपने कभी पढ़ा है, ट्रेनिंग इन्हें इस लायक बनाती है कि ये एक सेंटेंस का नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट कर सकें विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी। एग्जाम्पल के लिए जीपीटी को ले लीजिए। जीपीटी का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल है जो बिलियंस, कभी कभी ट्रिलियंस पैरामीटर्स का यूज करता है कॉन्टेक्स्ट को समझने और कोहेरेंट रिस्पॉन्सेस जनरेट करने के लिए। जितना बड़ा डेटा सेट और जितना एडवांस मॉडल, उतनी ही बेहतरीन ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन। सिंपल टर्म्स में एलएलएम्स चैट जीपीटी का दिमाग है। ये सिर्फ लैंग्वेज, टेक्स्ट और वर्ड्स समझने पर फोकस करते हैं, लेकिन बस इतना ही, बिल्कुल नहीं। अब अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा करते हैं और जनरेटिव एआई को देखते हैं। जहां एलएलएम्स टेक्स्ट में स्पेशलाइज करते हैं, वहीं जनरेटिव एआई एक ब्रॉडर टर्म है जो एआई के हर क्रिएशन को कवर करता है। इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस और 3D मॉडल्स भी आते हैं। आपने टूल्स जैसे डाली के बारे में सुना होगा, तो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन से स्टनिंग विजुअल्स बना लेते हैं, या डीप फेक वीडियोस बनाने वाले टूल्स। ये सब जनरेटिव एआई के एग्जांपल्स हैं। तो इसका चैट जीपीटी से क्या रिलेशन है? वेल, चैट जीपीटी एक एलएलएम का यूज करता है एज इट्स फाउंडेशन, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। चैट जीपीटी एलएलएम्स और जनरेटिव एआई के इंटरसेक्शन पर बैठा है। इसका कोर इंटेलिजेंस एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-4 से आता है, जो चैट जीपीटी को कोहेरेंट और कॉन्टेक्चुअली रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज देने के लायक बनाता है। लेकिन जो चैट जीपीटी को अलग बनाता है वो है इसका जनरेटिव एआई टेक्निक्स का यूज। एग्जाम्पल के लिए, ये मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस को हैंडल कर सकता है, डिफरेंट टोन्स में अडैप्ट कर सकता है और एपीआईज इंटीग्रेट करके टेक्स्ट जनरेशन के अलावा काम कर सकता है, जैसे इमेजेस एनालाइज करना या कोडिंग सॉल्व करना। ये कैपेबिलिटीज एक ट्रेडिशनल एलएलएम से आगे बढ़कर जनरेटिव एआई की फील्ड में पुश करती हैं। तो चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट क्यों लगता है? यहाँ 3 की फैक्टर्स हैं। पहला, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। चैट जीपीटी सिर्फ वर्ड्स नहीं देखता, ये कॉन्टेक्स्ट को समझता है। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पहले दिए गए इनपुट्स को कंसीडर करके जवाब बनाता है। ये एक एडवांस एलएलएम का हॉलमार्क है। सेकंड, फाइन ट्यूनिंग। चैट जीपीटी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, इनके RLHF का यूज करके फाइन ट्यून किया गया है। इस प्रोसेस में ह्यूमंस एआई का गाइड करते हैं ताकि उसके रिस्पॉन्सेज हमारे एक्सपेक्टेशंस के ज्यादा करीब हो। अब रिजल्ट आंसर्स को ज्यादा इंट्यूटिव और रिलेटेबल लगता है। थर्ड, जनरेटिव क्रिएटिविटी। जनरेटिव एआई टेक्निक्स चैट जीपीटी को क्रिएटिव आउटपुट देने के लायक बनाती हैं। चाहे आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना हो, पोएम्स लिखनी हो या कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, ट्रेडिशनल टेक्स्ट प्रोसेसिंग के आगे जाता है। ऑफ कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती और चैट जीपीटी भी नहीं। यहाँ एक क्विक रनडाउन है जहाँ पे मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस दोनों बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। टेक्स्ट को समझना और जनरेट करने में इसकी एक हाई एक्यूरेसी होती है। साथ ही साथ टास्क में वर्सेटिलिटी, कैजुअल चैट से लेकर प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अपडेट्स के जरूरी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स भी साथ साथ इसके अंदर होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। कभी कभी ये कॉन्फिडेंट साउंडिंग लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट टेक्स्ट जनरेट कर देता है। और हाँ, नीश ये हाईली टेक्निकल क्वेरीज के लिए स्ट्रगल भी कर सकता है, जो अगर इसके ट्रेनिंग डेटा के बियॉन्ड हो। और इसमें एथिकल कंसर्न्स जैसे मिसयूज या बायस्ड कंटेंट जनरेशन अभी भी चैलेंजेस है। तो क्या चैट जीपीटी एलएलएम्स पर बेस्ड है या जनरेटिव एआई पर? जवाब है दोनों। एलएलएम्स बैकबोन प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट को प्रोसेस और जनरेट करने की रॉ कंप्यूटेशनल पावर देता है। जनरेटिव एआई दूसरी तरफ वर्सेटिलिटी और क्रिएटिविटी ऐड करता है,
तो चैट जीपीटी को सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड टूल से ज़्यादा बनाता है। ये साइनर्जी ही चैट जीपीटी को ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बनाती है। आने वाले टाइम में LLMs और जनरेटिव AI के बीच का लाइन और ब्लर होता जाएगा। सोचिए चैट जीपीटी जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि वीडियोस जनरेट करता है, म्यूजिक क्रिएट करता है और वर्चुअल वर्ल्ड बिल्ड करता है। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। डेवलपर्स, कंपनीज और यूजर्स को मिलकर इंश्योर करना होगा कि ये टेक्नोलॉजीज एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज हों। तो अगली बार जब आप चैट जीपीटी का यूज करें, याद रखिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं जो वर्ड्स स्पिट आउट कर दिया। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी का मार्वल है जो LLMs और जनरेटिव AI की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके फ्यूचर को आपके फिंगर टिप्स तक ले आता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और AI की दुनिया में और भी डीप डाइव्स के लिए जुड़ते रहिए। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड टेक केयर एंड बाय बाय।